क्या चल रहा है ये सब? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा तुमने? अच्छा, तो तुम्हें ये शोर तो सुनाई दे रहा है, लेकिन उस बुढ़िया का शोर सुनाई नहीं दे रहा है जिसने सुबह सुबह इतने दिन से आतंक मचा के रखा है। सुबह होती नहीं है, ये दे दो, वो दे दो, खाना परोस दो, नाश्ता दे दो। काम वाली बाई नहीं हूँ मैं। मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पढ़ा लिखा के भेजा है। मेरे भी सपने हैं, मेरा भी करियर है। कोमल पागल हो गई है क्या? धीरे बात करो, माँ सुन लेंगी तो क्या समझेंगी? और इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। हाँ तो सुन लेने दो ना, सुना निकले ही तो बोल रही हूँ उसे। वैसे भी बिन बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसे। तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ मेरा ऑफिस का टाइम है और तुम ये सब ड्रामा कर रही हो सुबह सुबह। तुम्हें अपना ऑफिस का ही पड़ा रहता है बस। सुबह होती नहीं है, नहा धो के बैग टांग के चले जाते हो। मैं तो पूरे दिन इस घर में रहती हूँ ना, उसके साथ उसको झेलती हूँ मैं। जब देखो तो ये खत बना दो, वो बना दो। कोमल अभी शब्द नहीं सुन लूं मैं तुम्हारी जुबान से। जो भी बात करनी है शाम को मेरे ऑफिस से आने के बाद करेंगे। तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और शांति से अपना काम करो, समझी? हाँ जाओ जाओ, उस बुढ़िया के ही कहने पे चलना, उसी की बात मानना। वैसे भी तुमसे यही उम्मीद है मुझे। अरे कोमल तुम्हें पता है ना शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है और तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो। चलो। अरे रेडी तो मैं हो गई हूँ, पर मेरा हार नहीं मिल रहा मुझे। हार? कौन सा हार? अरे आपको याद है पिछले महीने जो आपने 10 लाख का हार दिया था मुझे, वही। क्या पागल हो गई हो? तुमने इतना महंगा हार घुमा दिया? अरे ठीक से याद करो, कहाँ रख के भूल गई हो? अरे आपने मुझे क्या छोटी बच्ची समझा है? ऐसा वैसा हार थोड़ी था जो मैं यहीं वहीं रख के भूल जाऊंगी। मैंने तो कबर्ड में रखा था और कहीं भी नहीं मिल रहा पूरे रूम में। कबर्ड में क्या उसके पैर लग गए हैं जो खुद चला जाएगा? सही से याद करो यार, बहुत महंगा हार था। एक मिनट, कहीं वो आपकी माँ ने तो नहीं चुराया है? तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी अनाप शनाप बातें कर रही हो? भला माँ ऐसी हरकत क्यों करेंगी? माँ अपनी घर में चोरी करेंगी क्या? नहीं नहीं नहीं, उन्हीं ने चोरी किया है पक्का। इसीलिए वो मुझसे बार बार कभी खाना, कभी पानी, कभी चाय, कभी कुछ मांगती थी। यही उनकी वजह थी, ताकि वो मेरे कमरे में आए और वो हार चोरी करके ले जाएं। मानो ना मानो, उन्हीं ने चोरी किया है। कोमल बस करो अपनी फालतू की बातें। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। बेहतर यही होगा हम दोनों मिलके हार को ढूंढें। माँ पे शक करना बंद करो, माँ ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अरे आप भी ना, कभी तो मुझ पे यकीन कर लिया करो। ऐसे वैसे नहीं कर रही हूँ मैं। और हाँ, अगर उन्हें नहीं की है चोरी तो क्या दिक्कत है? एक बार तलाशी करवा लो उनके कमरे की, सब पता चल जाएगा। यार तुम खामा माँ पे शक कर रही हो। माँ ऐसी हरकत थोड़ी ना करेंगी। भला माँ को हार की क्या जरूरत है जो माँ हार चुराएंगी? और अगर तलाशी लेने के बाद हार नहीं निकला फिर सोचो कितने गिर जाएंगे हम उनकी नजरों में। अरे क्यों नहीं निकलेगा? फिर आप ही बताइए गया कहाँ? ये पक्का माँ की कोई चाल है। वैसे भी तुम्हारी माँ मुझसे इतना चिढ़ती है ना, मुझे बर्बादी करना चाहती है वो। अपना बेटा तो प्यारा है उन्हें, लेकिन मैं उनकी नजरों में पल पल खलती रहती हूँ। यही चाल है उनकी। यार तुम पागल हो गई हो क्या? तुम कुछ भी अनाप शनाप बकी जा रही हो। माँ है वो मेरी माँ ऐसी हरकत नहीं कर सकती। अच्छे से जानता हूँ मैं अपनी माँ को, ठीक है? अरे क्या मामा कर रहे हो? तो कह रही हूँ ना, एक बार जरा चेकिंग करवा लो, क्या दिक्कत आ जाएगी उसमें? तुम्हारे कहने पे ये सब काम कर रहा हूँ। हाँ चलो। अरे बेटा, आप दोनों अभी तक शादी में नहीं गए? बस जा ही रहे थे माँ। अच्छा, तो बहू शादी में जाने से पहले मेरे लिए कप चाय बना देना। चुप कर बुढ़िया, बहुत हो गया तेरा ये। जहाँ खाती है उसी घर से चोरी करती है। कोमल बस करो, वहां से इतनी बदतमीजी से बात करोगी तुम? आप चुप रहिए, मैं बात कर रही हूँ ना। आप तो चाय मांगी ली है, तो ये भी बता दीजिए हार कहाँ रखा है वो चोरी करके? हार? कौन सा हार बेटा? देखो तो कितनी अनजान बन रही है, जैसे चोरी ही ना की हो। कोमल तो तमीज से बात करो मम्मी से। बोला ना, आप चुप रहिए। और आप बताती हैं हार कहाँ है या अभी पुलिस को बुलाऊं मैं? मैंने कोई हार नहीं चुराया। ये कैसी बात कर रही है बहू तुम? ये अपना भोलापन ना आप अपने तक ही रखिए। मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्या करती हो मेरे पीछे, क्या नहीं। कोमल जब माँ मना कर रही है ना, उन्होंने नहीं चुराया, तो अब तुम अपना ये ड्रामा यही खत्म कर दो। आप अपने माँ के पल्लू से बंधे हुए ना, उन्हीं की साइड लेंगे मुझे पता है। इसलिए आप अपने कोने में खड़े रहिए और बीच में मत बोलिए, हम लोग की बात चल रही है ना। बहू तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? मैंने कोई हार चोरी नहीं किया। ये बुढ़िया ऐसे नहीं मानेगी। मैं बोल रही हूँ, मैं अभी जाके करके आती हूँ चेकिंग। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चेकिंग? मेरे कमरे की चेकिंग क्यों होगी? ऐसे भोला मत बनिए, समझी? क्योंकि आपके कमरे में ही वो हार छुपा है। और अगर नहीं की है चोरी तो तलाशी करवाने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? पता चल जाएगा कि वो आपके पास है या नहीं है। पर मैं अपने रूम की चेकिंग क्यों कराऊं? वो तो मेरा अपना रूम है ना। देखा,
कितनी भोली बन के दिखा रही हैं। जिसने चोरी की होती है ना, वो ऐसे ही भोला बन के दिखाता है। मेरे को एक बार तलाशी करनी है। माँ, इसे एक बार आप तलाशी करने दो, आखिर इसके भी तो मन का वहम दूर हो। और वैसे भी मैं जानता हूँ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है बहू, आप भी अपने मन की कर लो, जाओ मेरा रूम चेक कर लो। रुको जरा। ये देखिए, माँ, ये सब क्या है और ये आपके कमरे में कैसे आया? बेटा मुझे नहीं पता ये मेरे कमरे में कैसे आया। माँ, ये सब आपने क्या किया? अपने ही घर में चोरी करी? अगर आपको कोई जरूरत थी तो मुझसे कहती, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी हर जरूरतें पूरी करता। अगर आपको पैसों की जरूरत थी, हार चाहिए थे, मुझसे कहती, मैं आपको ऐसे 10 हार बनवा के देता। लेकिन माँ, चोरी ये तो सही नहीं है ना। शिवम बेटा, तुम ये क्या बोल रहे हो? अपनी माँ पे इल्जाम लगा रहे हो? अरे कैसा इल्जाम, अब तो दूध का दूध और पानी का पानी भी हो गया है। अब भी आप भोली बनकर ही दिखाएंगी? अब तो मान लो बात को कि आपने अपने घर में ही चोरी की है। माँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था आपके बारे में कि आप ये सब करोगी। मैं आपका बेटा था, मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूं, लेकिन ये सब करके क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हार चाहिए था, मैं आपको बनवा के देता, लेकिन आप मुझसे बोलती तो सही। लेकिन मेरे पीठ पीछे आपने क्या करा? अपने ही घर में चोरी करी। माँ, तू भी इसकी बातों में आ रहा है? जोरू का गुलाम, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। अरे क्या जोरू का गुलाम, आपके बेटे ने इतना प्यार दिया आपको और उसमें भी आपने उसी के घर में चोरी की। कितना कुछ करता है वो आपके लिए, ऑफिस का काम तो संभालते ही हैं, साथ में आपका भी ध्यान रखते हैं मुझसे ज्यादा। और फिर भी आपने उनके साथ ये सब किया। आप गलती इन्हीं की है, इन्हीं ने आपको इतना ज्यादा सर पे चढ़ा लिया ना, प्यार कर करके कि आप चोरी तक उतर आई। अरे देखते देखते अगर यही सब चलता रहा ना तो आप मुझे बर्बाद कर देंगी। आज हार चोरी किया है, कल को प्रॉपर्टी बेच दी, फिर हम तो रोड पे आ जाएंगे। देखो मैं बोलती हूँ आपसे, अब ये घर में एक पल भी नहीं टिकनी चाहिए। इनको निकाल के बाहर करो। तेरी ऐसी बदतमीज बहू के साथ मुझे रहना भी नहीं है। अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे तो जाइए ना, ये जाने का दिखावा क्यों कर रही हैं यहाँ खड़े खड़े? वैसे भी हमें अपने घर में और चोरी नहीं करवाना है। सही कह रही हूँ मैं? ये सही कह रही है माँ, आप यहाँ से चले जाइए। हाँ हाँ ठीक है, जा रही हूँ, जोरू का गुलाम। हेलो। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे हम लोगों ने जो प्लान बनाया था बिल्कुल वही हुआ है। अरे उस बुढ़िया को ना लात मार के घर से बाहर निकलवा दिया मैंने। जब देखो तो चूहे की तरह पीछे पड़ी रहती थी, ये दे दो वो दे दो, ये ले आओ वो ले आओ, नौकर बना दिया था मुझे। अब आराम से मालकिन बनके मैं इस घर में राज करूंगी अकेले। हाँ माँ, आप घर पे आओ ना, मैं आपको सब बताती हूँ। जी। कोमल, तुमने इतनी गंदी हरकत करी मेरे माँ को घर से बाहर निकालने के लिए? कौन सी हरकत? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। इतनी भोली मत बनो, सारी बात सुन ली मैंने तुम्हारी। अपनी माँ के साथ जो तुम बातें कर रही थी ना, सब सुन लिया है मैंने। यार थोड़ी तो शर्म करी होती ये सब हरकत करने से पहले। क्या सोच के किया तुमने? आखिर माँ तुम्हारा बिगाड़ी क्या रही थी? अगर 2 टाइम की तुम रोटी उनको खिला दोगी तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अरे जरा सोचो, मेरी माँ कितनी बुजुर्ग है और इतनी रात में तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वो कहाँ भटक रही होंगी, कहाँ होंगी? और तुम्हारी माँ होती इस जगह तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता कि नहीं लगता? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल और गलती हो गई है। ये अपनी माँ के कहने पे मैं क्या क्या कर बैठी, मैं कैसे भूल गई। मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। बस करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारे इस ड्रामे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम किस तरीके से माफी मांग रही हो। वैसे भी अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो क्या कमी थी पैसों की? और माँ का क्या था? उनकी जिंदगी बची ही कितनी है, थोड़े टाइम और जीती वो, फिर उसके बाद तो तुम ही इस घर की मालकिन होती। कभी सोचा है तुमने ऐसा? लेकिन नहीं, तुमने क्या करा? तुमने तो माँ का अपमान करा, माँ की बेइज्जती कर दी थी तुम। और उस दिन ही मैंने देख लिया था जब तुम बर्तन फेंक रही थी और उल्टी सीधी बातें कर रही थी माँ के बारे में। जाओ यहाँ से। एक मौका दे दीजिए। आखिरी मौका? और कितने मौके चाहिए तुम्हें? और ये भी तुम्हारा एक मौका ही है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ। देखो बेहतर यही होगा तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और निकलो मेरे घर से, इससे पहले मुझसे कुछ बुरा हो जाए। जाओ। यार इतनी रात में मैंने माँ को घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं माँ कहाँ गई होंगी, मैं कहाँ ढूंढूंगा माँ को। माँ को ढूंढता हूँ। यार पूरी रात हो गई और माँ का कुछ पता नहीं चला, दिन भी निकल आया है। पता नहीं मेरी माँ कहाँ होगी, समझ में नहीं आ रहा। इतना टाइम हो गया। अरे यार पूरी माँ, माँ
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं ना उसकी बातों में आकर आप पर शक कर बैठा। माँ, मैं आपका बेटा ही हूँ। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, जबकि मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ और वो उसे आए हुए सिर्फ 3 साल हुए थे और मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया। माँ, अपने इस बच्चे को माफ़ कर दीजिए प्लीज़। जा, मुझे नहीं रहना उस घर में जहाँ मेरी कोई इज्जत ना हो। अरे नहीं माँ, आप मुझसे ना नाराज ना हो। अगर आप मुझसे नाराज हो गई तो मेरा क्या ही रहेगा, और जो कुछ भी हुआ वो सब एक गलतफहमी में हुआ। उस लड़की ने इस तरीके की बातें बना दी कि मैं उस बातों को सच मान बैठा, और फिर वो हार, मुझे नहीं पता था कि वो हार उसने ही आपके कपड़ों में छुपाया है। अगर ऐसा कुछ मुझे पता होता ना तो मैं बिल्कुल उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और उसे कब का उस घर से बाहर निकाल के फेंक देता। और हाँ माँ, मैंने ना उसको घर से बाहर भी निकाल दिया है और डिवोर्स के पेपर भी मैंने बोल दिए हैं कि उसके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। अरे शिवम बेटा, तुमने ये क्या किया? बहू से अगर गलती हो गई तो तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, उसने गलती नहीं करी, उसने ना एक माँ बेटों को अलग करने की कोशिश की है और उसकी सजा उसको मिलकर ही रहेगी। इसी वजह से मैंने सिर्फ उसको घर से ही नहीं निकाला, मैंने उसको अपनी जिंदगी से भी निकाल दिया है। नहीं नहीं बेटा, मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए। और तुम बहू को बुला लो, हम आपस में बैठ के बात करेंगे। ठीक है माँ, अगर आप कहती हो तो मैं उसको वापस बुला लेता हूँ, लेकिन आप प्लीज अभी यहाँ पर मत रुकिए, आप मेरे साथ चलिए माँ। ठीक है बेटा, मैं तो तेरी माँ हूँ ना, मैंने तुझे माफ कर दिया। ठीक है, अब घर चलते हैं। ठीक है माँ, चलो घर चलते हैं।